हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कक्षा 6 का हिंदी विषय का ये जो पाठ है लोकगीत, ये निबंध विधा में है, जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। और बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, आप हमें ज़रूर बताएं। और हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके कुछ सुझाव हों तो वो भी ज़रूर बताएं। चलिए आज के विषय को हम शुरू करते हैं। इस पाठ के सार को हम बताना शुरू करते हैं, तो ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। लोकगीत, जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। शब्दार्थ पढ़ लेते हैं एक बार बच्चों। लोच अर्थात लचीलापन या लचक। झांझ, झांझ कहते हैं कांसे की दो तस्तरियों से बना हुआ वाद्य यंत्र। करताल, करताल कहते हैं एक प्रकार का वाद्य यंत्र। हेय, हेय मतलब हीन या फिर तुच्छ। ओजस्वी, ओजस्वी मतलब ओज भरा या प्रभावकारी। सृजती अर्थात बनाती, सृजन करती। आनंदकर अर्थात हर्ष कर यानी खुशी से। कृत्रिम अर्थात बनावटी। अबूझ मतलब जो समझने योग्य ना हो। क्लिष्ट, क्लिष्ट का मतलब भी अबूझ होता है, जिसे वो कठिन हो, जिसे समझना आसान नहीं होता। बखान अर्थात वर्णन या बड़ाई या फिर गुण या कथन। उल्लसित कहते हैं खुश को। उद्धाम बंधन रहित या बहुत ज्यादा। चलो शुरू करते हैं पाठ का सार पढ़ना। लोकगीत नामक पाठ के लेखक भगवत शरण उपाध्याय लोकगीतों को हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग मानते हैं। आज के समय में जब मनोरंजन के विभिन्न साधनों की खोज हो चुकी है, तो भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। लोक संगीत के बिना हमारा मन नीरस हो जाता है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न हैं। लोकगीत सीधे जनता से जुड़े हैं। ये घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए किसी साधना की जरूरत नहीं होती। लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। इनकी रचना में स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। ये गीत बाजों, ढोलक, करताल, झांझ और बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन और छोटा नागपुर में ये फैले हुए हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में हैं। सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगला के लोकगीत हैं। पंजाब में महिया गाई जाती है। राजस्थानी में ढोला मारू आदि गीत गाते हैं। भोजपुरी में विदेशिया का प्रचार हुआ है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों का और प्रियाओं की बात रहती हैं। इन गीतों में करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगली जातियों में भी लोकगीत गाए जाते हैं। एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर ये गाए जाते हैं। आला के एक लोकगीत लोकप्रिय गान है आला, जो गाया जाता है अधिकतर। गांवों और नगरों में गायिकाएं होती हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। उनके गाने के साथ नाच का पुट भी होता है। नीति, वैश्वीकरण के कारण लोकगीतों का नाश हो रहा है। इन्हें बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। तो ये पूरा पाठ लोकगीत पर आधारित था, जिसका पाठ का सार हमने आपको पढ़कर अभी
सुनाया है। तो चलिए बच्चों, इस पाठ के अंदर जो आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं। लोकगीत निबंध विधा में लिखा है भगवत शरण उपाध्याय जी ने। तो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देख लेते हैं हम। तो पहला प्रश्न है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में इन्हें लिखो। बिंदुओं के रूप में जैसे नीचे लिखा हुआ है ऐसे ही लिखना होता है। उत्तर देखेंगे, इस निबंध में लोकगीतों के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा हुई है। जैसे पहला हमारा बिंदु है, लोकगीत लोकप्रिय होते हैं। दूसरा बिंदु है, लोकगीतों के प्रकार, गायन शैली और राग। अगला बिंदु, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत। अगला बिंदु, लोकगीतों की भाषा। अगला बिंदु, लोकगीतों के प्रकार। लोकगीतों की लोकप्रियता। अगला बिंदु, सहायक वाद्य यंत्र गायक समूह। अगला बिंदु होगा लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य। और अंतिम बिंदु है, बिना किसी बाजे की मदद के भी गाया जाना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? तो इसको भी हम बिंदुवार इसका उत्तर लिख लेते हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत निम्न हैं। पहला, त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत। दूसरा, नहाने जाते समय रास्ते के गीत। तीसरा, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। चौथा, जौनार के गीत। और पांचवा, जन्म आदि के गीत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? तो उत्तर लिखेंगे इसका, लोकगीतों की अनेक विशेषताएं हैं। पहली, लोकगीत गांव के अनपढ़ पुरुष व औरतों के द्वारा रचे गए हैं। दूसरा, इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। तीसरा, लोकगीतों में लचीलापन और ताजगी होती है। चौथा, ये आम जनता के गीत हैं। और पांचवा होगा, ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर ही गाए जाते हैं। तो इसी तरह आपको भी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जिस प्रकार ये लिखे हुए हैं। इस प्रकार जब जो परीक्षक है, जो आपका एग्ज़ाम है, जो चेक करते हैं, वो आपको पूरे नंबर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और सीखो। इस वाक्य का यह अर्थ है कि विद्यापति जैसे कवि भारत देश के हर कोने में मिल जाएंगे, जिनकी गीतों की उस क्षेत्र में विशेष धूम रहती है। बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार जगनिक का आला इसका एक उदाहरण है, जो आज भी गाया जाता है। अनुमान और कल्पना के आधार पर भी कुछ प्रश्न हैं, उनके भी उत्तर देख लेते हैं। क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार करके लिखो। नहीं, लोकगीत, इसका उत्तर लिखेंगे, नहीं, लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही नहीं गाए जाते, बल्कि शहरों में भी गाए जाते हैं। शहरों के लोग देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बसे हुए होते हैं। वे अपनी रुचि और परिवेश के अनुसार गांवों में गाए जाने वाले लोकगीतों का अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न, जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है, और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कक्षा में सबको बताओ। तो ये ऊपर प्रश्न में दी हुई जानकारी को आप इकट्ठे करें और अपनी कक्षा में अपने मित्रों को और अपने शिक्षक के सामने उसे प्रस्तुत करें। तो ये सभी प्रश्न लगभग इस पाठ के हो चुके हैं। तो इस पाठ को बच्चों बार बार इस वीडियो के पाठ के आप सार को देख सकते हैं, और आपकी जो पुस्तक है उसमें भी 1 या 2 बार आप पाठ को ठीक से पढ़ सकते हैं। तो यहीं पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है।
और अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ हम आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।